मैंने आला कमानों से कहा, आप एक बार बीसीए में कैप्टन योगेश को टिकट दीजिए। अगर कमल का फूल नहीं खिलता है, जो मेरी जमीन जायदाद जो मैंने आज तक कमाया धमाया, सब भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दूंगा। पैसे में भी कम हो, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारा बीसीए समाज की जो अनदेखी की जाती है वो बहुत निंदनीय बात है। हम दादा गौतम से नाराज नहीं हैं, हम किसी आजाद से नाराज नहीं हैं। हम नाराज हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास। 16 टिकटें हमारी बीसीए की बनती हैं हरियाणा के अंदर। मात्र 3 टिकटें हरियाणा के अंदर दी गई हैं। बात करते हैं हम एक समाज की। हमारा जो बैरागी समाज है, ये समाज अन्य नामों से जाना जाता है। वैष्णव, ब्राह्मण, पुजारी, महंत जी, स्वामी जी, बाबा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी बहुत बड़ी तादाद में है ये लोग हैं, 14 लाख की वोट है। अब भाई जब जनगणना की बातें आती हैं तो हमारे समाज में काफ़ी लोग तो शर्मा के नाम से हैं, काफ़ी हमारे गोत्र जाट भाइयों से मिलते हैं उसके हिसाब से है। 14 लाख से कम हमारी वोट नहीं है। आखिर इस प्रकार की प्रकृति क्यों बनाई जा रही है, अनदेखी क्यों की जा रही है? सबका साथ सबका विकास की बात नहीं है, ये एक धक्काशाही है। किसी भी प्रकार से कमजोर हो, जनगणना के आधार से कम हो, जनसंख्या के आधार से कम हो, विश्वविद्यालय से कम हो, लड़ने गुटने से कम हो, उद्योगपतियों से कम हो, यहां तक कि पैसे में भी कम हो, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारा बीसीए समाज की जो अनदेखी की जाती है वो बहुत निंदनीय बात है। आज हम सफेदों की बात करते हैं, पहले सफेदियों हल्का की। जब भी यहाँ पे बीसीए को टिकट दी गई है, चाहे किसी पार्टी से दी गई, वो बना है। और बीसीए से हट करके जिसको टिकट दी है वो अभी तक बना नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उस अपनी बात को बरकरार करना चाहती है तो उसकी मर्जी है। आज बहुत धर्म संकट में है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सोचना चाहिए था धर्म संकट कि आप लोगों ने जो पैनल बनाए हैं उन पैनलों में क्या कुछ देखा गया और कहां जाकर के एक युवा साथी को जो वाकई में ही दिल से, मन से, परम धर्म से सफेदों की सेवा करना चाहता है, ज्ञानित है, इस हलका को अभी तक ऊपर नहीं आने दिया। जाति गणना की वजह से समझो, आपसी मतभेद की वजह से समझो, कुछ हौसला था लोगों का, मैंने देखा युवाओं का, माता बहनों का, कि आज कोई सफेदों के अंदर आया और यहां आकर के कमल का फूल खिलेगा। मैंने आला कमानों से कहा, आप एक बार बीसीए में कैप्टन योगेश को टिकट दीजिए। अगर कमल का फूल नहीं खिलता है, जो मेरी जमीन जायदाद जो मैंने आज तक कमाया धमाया, सब भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दूंगा। मगर उन लोगों ने
देखी की, नहीं समझा। आज इतना बड़ा समाज जो यहाँ आया हुआ है, अगर झूठ बोले समाज के सामने तो उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। झूठ बोल के राजनीति करना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे झूठे की नहीं बगती, भूखे की बग जाती है। झूठ बोलना महापाप है। अब यहां पर भाई रही फैसले की बात, हम दादा गौतम से नाराज नहीं हैं, हम किसी आजाद से नाराज नहीं हैं। हम नाराज हैं तो अपने आपे से नाराज हैं। हम दुखी हैं तो अपने आपे से दुखी हैं कि आखिर ये कब तक होता रहेगा। सब पार्टियां एक जैसी नजर आती हैं। मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हट करके काम किए, अच्छे काम किए, पर जहां हक और हकूक की बात है बिल्कुल सरेआम दबाया गया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि बीसीए को समझा ही नहीं जाता। अब आप सुबह के आए हैं भाई लोगों, आपको क्या फैसला लेना है? मैंने अपनी मन और दिल की बात कही है। अभी दादा गौतम का लड़का आया, बोल के गया, राजनीतिक आदमी है भाई। फैसला तो लेंगे, यहाँ पंच सरपंच और सरदारें बैठी हुई है। वो एक बात मैं अपनी मन की कहता हूं, अगर दादा गौतम या कोई आला कमान का कोई और नेता बीसीए को टिकट देता है और हमारे जहां दादा हैं पंडित जी महाराज, वो कैप्टन योगेश के साथ देते हो या कोई और भाई बीसीए में खड़ा होता उसके साथ देते हो, हम परम धर्म से इस जनता से पूछ करके, यहाँ के पंच सरपंचों से पूछ करके न्याय की तरफ फैसला कर सकते हैं। हमारा भी मन है, हमारे भी हौसले हैं, हम भी आजाद लड़ना जानते हैं। हम उनसे कम नहीं हैं जो यहाँ आजाद की ताल ठोक रहे हैं। कभी भी आजाद भाई जो सोचते हो वह हमसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बहुत बड़े हैं। और उनसे बड़ा कौन होता है? जिसके साथ जनता का प्यार होता है, जिनके साथ बुजुर्गों की छाया होती है, जिनके साथ माता बहनों का प्यार होता है। इतनी बड़ी ताकत है, वो हमको कमजोर ना समझे जो आजाद दो भाई खड़े हैं। हम भी आजाद लड़ने का हौसला रखते हैं और हर तरीके से, जैसे उनका घमंड और अहंकार हो, जमीन जायदाद से, पैसे से, किसी प्रकार से बीसीए कतई भी कमजोर नहीं है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और उनको लगता है कि कह के चले जाते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आज टिकटें उनको मिलती हैं जो गालियां देते हैं, जो स्टेज पर मेरी तेरी करते हैं। आज टिकटें उन्हें नहीं मिलती जो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। आज वादे नेता उन लोगों के वादे निभाते हैं जो गालियां देते हैं, चल भाई तेरी टिकट पक्की। आज पार्टी उनके वादे भूल जाते हैं जो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। उनका कोई वादा नहीं, उनका कोई जुनून नहीं, कोई ईमान नहीं। ऐसी पार्टियां हो गई। अरे जनता जनार्दन है टिकट देने वाली। जनता चाहे सब कुछ कर सकती है। जहां फैसले की बात है भाई,
मैं ये फैसला सफेदों के पंच सरपंच जो नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे आकाए हैं, जो युवा शक्ति है, जो माता बहन हैं, वो सोच समझ करके निर्णय दें कि दादा गौतम के साथ देना है या लड़ाई लड़नी है। आप लोग सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये संकट की घड़ी है, आदमी होपलेस हो जाता है। आप लोगों को निर्णय लेना है और सच्ची आत्मा से निर्णय लेना है। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।